लेट्स माइक ग्लोबल न्यूज। ईरान बनाम इजराइल अमेरिका युद्ध के 49वें दिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन का सीज फायर आधी रात से लागू हो गया। इसके बाद दक्षिणी लेबनान और बेरूत के उपनगरों में जश्न का माहौल है और विस्थापित घर लौटने लगे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हिजबुल्लाह से अपील की है कि वो इस अवधि में शांति बनाए रखे, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में 10 किलोमीटर का सुरक्षा जोन बनाए रखने की बात कही है। लेबनान की सेना ने सीज फायर के बाद भी इजरायली हमलों और गोलीबारी की शिकायत की है और युद्ध विराम का उल्लंघन बताया है। ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान के साथ शांति समझौता बहुत करीब है और तेहरान ने समृद्ध यूरेनियम यानी न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपने पर सहमति जताई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले दौर की बातचीत इस वीकेंड पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हो सकती है, जहां पाकिस्तान मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने क्षेत्रीय दौरों के जरिए डिप्लोमेसी तेज कर दी है। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने पहले ही सीज फायर के कमजोर होने की आशंका जताई है। ईरान के विदेश मंत्रालय और संसद स्पीकर मोहम्मद बागेर घालिबाफ ने लेबनान सीज फायर को रेजिस्टेंस की जीत बताया और सावधानी बरतने की बात कही। ईरान ने इसे पूरे क्षेत्र के लिए सीज फायर का हिस्सा माना है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित हो रही है। तेल की कीमतें 98-99 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं। हालांकि सीज फायर की उम्मीद से थोड़ी नरमी आई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी सभी पक्षों से सीज फायर का सम्मान करने की अपील की है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने पद संभालने के 3 सप्ताह बाद प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ पहली बार खुलकर चर्चा की, जिसमें उन्होंने संघीय व्यवस्था को मजबूत करने का भरोसा दिया। काठमांडू के सिंह दरबार में हुई 3 घंटे की बैठक में गंडकी, मधेश, बागमती, लुम्बिनी और कर्णाली प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने 2015 के संविधान में दिए गए अधिकारों के बावजूद कानूनी खामियों, अपर्याप्त वित्तीय हस्तांतरण, पुलिस नियंत्रण की कमी और संघीय कर्मचारियों के मुद्दों पर गहरी नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री सुरेंद्र राज पांडे और कृष्ण प्रसाद यादव समेत सभी नेताओं ने कहा कि संघीय सरकार अभी भी पर्याप्त अधिकार नहीं सौंप रही, जिससे प्रदेश संवैधानिक भूमिका नहीं निभा पा रहे। प्रधानमंत्री शाह ने संवाद को सकारात्मक बताते हुए कहा कि बजट में भेदभाव नहीं होगा, संसाधनों का निष्पक्ष वितरण किया जाएगा और सिविल सर्विस, पुलिस समायोजन और अन्य जरूरी कानून जल्द लाए जाएंगे। बैठक में संघीय हस्तक्षेप और प्रांतीय स्वायत्तता के मुद्दे भी उठे, जिसके बाद मुख्यमंत्रियों ने बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई। बांग्लादेश में विपक्ष के नेता और जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा है कि बैंक किसी भी पार्टी के नहीं बल्कि जनता के हैं। ढाका के अल फलाह ऑडिटोरियम में जिले और महानगरीय अमीरों के सम्मेलन में उन्होंने चेतावनी दी कि बांग्लादेश में बैंक के बाद अब अनुसूचित और वाणिज्यिक बैंकों की ओर भी काला हाथ बढ़ रहा है। शफीकुर रहमान ने आरोप लगाया कि अतीत में बैंकों से लाखों करोड़ टका लूटे गए और विदेश भेजे गए, लेकिन उनकी वसूली या दोषियों पर कार्रवाई के कोई ठोस प्रयास नहीं हुए। जबकि केंद्रीय बैंक के नेतृत्व में राजनीतिक हस्तक्षेप और ऋण नहीं चुकाने वालों को महत्वपूर्ण पद देने जैसी घटनाएं देश की वित्तीय व्यवस्था के लिए भारी जोखिम है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे बैंकों की जनता की संपत्ति की रक्षा के लिए सतर्क रहें। रहमान ने पार्टी को देश से बड़ा मानने की संस्कृति को बदलने की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका ईरान जंग शुरू होने के बाद पहला क्रूड ऑयल शिपमेंट आज श्रीलंका पहुंच रहा है। सिलोन पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉक्टर मयूरा नेथी ने बताया कि ये टैंकर लगभग 97,500 टन क्रूड ऑयल लेकर आ रहा है, जो मार्च 2026 में संघर्ष शुरू होने के बाद का पहला क्रूड शिपमेंट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने और क्षेत्रीय तनाव के कारण पिछले कई हफ्तों से श्रीलंका को क्रूड आयात में भारी दिक्कतें हो रही थीं, जिससे ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हुई और कीमतें बढ़ीं। ग्लोबल न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।